हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स टक्कर, जो कि भयंकर अंगारा का अगला भाग है। टक्कर। जानवरों के देश अंगारा द्वीप पर भारी मुसीबतें टूट पड़ी थी। दूसरे ग्रह का एक यान यहाँ आ गया था और उस यान में थे दो वैज्ञानिक, किडनी और सिडनी। इन वैज्ञानिकों ने खतरनाक किस्म के ड्यूडो पैदा करके डायनासोर अंगारा द्वीप पर पैदा कर दिए। कटा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। आगे। अपने बसाए द्वीप को खुद ही तबाह कर रहे हो देवता। पहले हेलीकॉप्टर से बम बरसाए और अब मुझे टक्करे मारने का हुक्म देकर। आखिर क्यों? सवाल मत करो वेल रानी, टक्करे मारती रहो। वेल रानी ने फिर कोई सवाल नहीं किया। वेल की टक्करों से अंगारा द्वीप में एक बार फिर भूकंप आ गया। दूसरे ग्रह से आए उस याद में किडनी और सिडनी हैरान थे। यह क्या हो रहा है? किडनी, कम ऑन। चार्ली ने सिडनी किडनी से दोस्ती गांठ ली थी। किडनी ने अंगारा के हेलीकॉप्टर को तबाह तो किया, परंतु अंगारा समुद्र में कूदकर वेल रानी के पास चला गया था। बेड़ा गर्क। ऐसा ही होता है। कैसा होता है? अब मुझे पहले बताना। अबे मुझे पहले बताना था। तेरी गन से निकलने वाली किडनी फौलाद को तो काट सकती है, पर पानी नहीं काट सकती। तभी चार्ली, सिडनी बुला रहा है, चलो लौटते हैं। दोनों लौट चले। मेरा मकसद तो एक ही है, किडनी, अंगारा का खात्मा। तुम चिंता मत करो, शीघ्र ही हमारे ड्यूडो इतने विकराल हो जाएंगे कि तोप का गोला भी उन पर असर नहीं करेगा। और मुझे पानी में भी और ड्यूडो पानी में भी वार कर सकते हैं। पानी में उन्हें अपनी अकल से लड़ना पड़ेगा। समुद्र में वेल से ज्यादा खतरनाक तुम्हारे ड्यूडो नहीं हो सकते। और सिर्फ वेल ही नहीं, पृथ्वी पर इंसानों के अलावा जितने भी प्राणी है, सब अंगारा के भक्त हैं। जो ही दोनों गार में उतरे, अरे, टापू हिल रहा है। कहीं सिडनी ने भूकंप तो पैदा नहीं कर दिया? यान दोनों यान में जा पहुंचे। क्या बात है सिडनी? भूकंप आ रहा है। अगर ये तेज हुआ तो टापू तहस नहस हो जाएगा और हमारे ड्यूडो मारे जाएंगे। सब ड्यूडो आकाश में उड़ जाओ या पानी में उतर जाओ, हरे आप। किडनी का ओक मिलते ही कुछ ड्यूडो उड़ चले। क्या क्या? कुछ पानी में जा कूदे। पानी के अंदर स्वामी, समुद्र में अजीब किस्म के जानवर कूद रहे हैं, वैसे ही जैसे आकाश में उड़ते दिखाई दिए। ऊपर सतह पर चलो, शायद कुछ आसमान में भी उड़ रहे होंगे। पानी की सतह पर वेल पानी की सतह पर पहुंच गई। ये जानवर 24 घंटों में 10 फुट बड़े हो जाते हैं और इनका आकार 50 फुट तक जा सकता है। क्या? हाँ वेल रानी, मैं यही चाहता था कि हमला करने की बजाय फिलहाल ये जानवर अपनी जान बचाएं। अब जब तक अंगारा द्वीप में भूकंप आता रहेगा, ये ना तो आकाश से नीचे उतरेंगे, ना पानी से बाहर निकलेंगे। पानी में तो मैं इनकी बोटियां नौच डालूंगी। नहीं, इन पर हमला मत करना, वरना ये समुद्री मछलियों पर डंक मारने लगेंगे। इनसे दूर ही रहना। जिस पर भी ये डंक मार देते हैं, वे उन्हीं की शक्ल धारण कर लेता है। फिर पानी में गोता लगाओ। वेल ने वैसा ही किया। इन्हीं को मारने के लिए पहले मैंने बम बरसाए, फिर ये टक्कर है। इनमें से कुछ तो जमीन के गर्भ में छुप गए होंगे। उसी लिए कहता हूं कि तुम टक्करें मारती रहो, झटके लगते रहने चाहिए। वेल ने टक्करे मारना फिर शुरू किया। ठपाक। इधर यान में पता नहीं कैसा भूकंप है, बंद होने का नाम ही नहीं लेता। ड्यूडो विकराल रूप में आ जाते तो हमें किसी बात की चिंता नहीं थी। अभी छोटे हैं, मर भी सकते हैं। अबे भूकंप से ये यान भी तो क्रैश हो सकता है। नहीं चार्ली, हमारा हमारा यान किसी भी हालत में नष्ट नहीं हो सकता। उधर बलारा देश में डॉक्टर कुलाण इस मुसीबत से निपटने के लिए एक केमिकल से विशेष गिलास बना रहे थे। केमिकल गिलास भी उनकी किरणों से बचा सकता है और ड्यूडो के डंकों से भी बचा जा सकता है। वेल रानी, तुम टक्कर मारती रहना, मैं जरा उनकी खबर लेकर आता हूँ। अंगारा ने जेब में से एक बलून निकाला। यह बैलून फुलाकर इसके जरिए आकाश उड़ता हूँ, आकाश की सैर करता हूँ। जैसे ही बलून हवा से भरा, इस स्थिति में मैं जटायु की मदद भी नहीं ले सकता। कहीं उन्होंने उस पर डंक मार दिया तो वह भी उनके जैसा बन जाएगा। अंगारा उड़ चला। अंगारा को आकाश पर देखकर डूडो ने उस पर डंक छोड़े। इनकी तो, मगर अंगारा के जिस पर तो गैंडे की खाल है, जिस पर गोलियां भी असर नहीं करती। डंक भला क्या करता?
लेकिन अंगारा की गोलियां ऊपर डूडो को जरूर छलनी करने लगी, क्या, जिससे वे जमीन पर गिरकर मरने लगे। देखते ही देखते अंगारा ने आकाश में उड़ने वाले सारे डूडो का सफाया कर दिया। बैलून फिर से ऊपर उठ गया। अब मुझे बैलून की हवा निकाल देनी चाहिए। बैलून की हवा निकलते ही अंगारा नीचे उतरने लगा और एक बार फिर पानी में उतरा। वेल रानी, कम ऑन। वेल अंगारा के पास पहुंची। वेल रानी, थोड़ी देर के लिए अब टक्करें बंद कर दो, वरना उन्हें शक हो जाएगा कि भूकंप तुम्हारे टक्करों से आ रहा है। मेरे बारे में वो क्या जाने, उनके साथ शैतान चार्ली भी मिला हुआ है। भूकंप शांत होते ही, किडनी, यह तो पता करो कि हमारे ड्यूडो की तादाद कितनी है। हाँ, क्या पता भूकंप की लपेटे में मारे गए हों। चलो चार्ली, घूम कर आते हैं। अबे रात होते ही मैं शक्तिहीन हो जाता हूँ। क्यों, रात को क्या डरना? नहीं, क्योंकि रात होते ही मैं बाहर नहीं आता। क्यों, रात को क्या डरना? डरना पड़ता है, डरना पड़ता है बे छिपकली के छिटंकी। मैं रात को मुर्दा हो जाता हूँ, सूरज डूबते ही मैं मर जाता हूँ। यही तो रोना है, वरना अंगारा को तो कभी का धो चुका होता। तभी अकेला सिडनी अकेला बाहर आया, निकल आया। वह नहीं जानता था कि चार्ली सूरज की एनर्जी से काम करने वाला मशीनी मानव है। सब ड्यूडो यहाँ आ जाओ। अरे, कुल 15 रह गए, हमने तो 50 पैदा किए थे। मुझे लगता है अंगारा ने योजनाबद्ध तरीके से हमारे एक एक ड्यूडो को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहा है। सब जमीन के अंदर जाकर छिप जाओ। क्या? ड्यूडो जमीन के अंदर घुसने लगे। आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ते जटायु ने यह सब देख लिया। किडनी वापस अपने यान में पहुंचा। कुल 15 बचे हैं, बाकी सबको अंगारा ने ठिकाने लगा दिया। अरे वह उनको भी मार डालेगा, वह छापामार गुरिल्ला जंग का मास्टर है। चार्ली, किडनी सुनो, अब हम एक प्लान बनाते हैं। अंगारा को किसी तरह इस बात का यकीन दिला दें कि हम यहाँ से फरार हो गए। अगर हमारा यान यहाँ से कूच कर जाए और कोई ड्यूडो भी यहाँ दिखाई ना दे, तो अंगारा बेधड़क अपने साथियों के साथ यहाँ आ जाएगा और फिर वे जीत की खुशी में जश्न मनाएंगे। ठीक उसी वक्त ड्यूडो चारों तरफ से हमला बोल देंगे और हम आकाश में ऐसी किरलें फेंकेंगे कि सब खत्म हो जाएगा। यह आइडिया जो शानदार है, मगर यहाँ क्या हो रहा है इसकी खबर हमें कैसे मिलेगी? हम इसी यान में बैठे सैकड़ों मील दूर तक देख सकते हैं। तब देर किस बात की, निकल चलो। घुर्र। थोड़ी ही देर बाद यान चल पड़ा। यान आकाश पर सूरज के गोले जैसा चमक उठा। है, ये तो वही यान है। क्या वे भाग रहे हैं? अंगारा देश में रहने वाले अंगारा वासियों ने भी वह यान देखा। वो देखो, वही सूरज का गोला आकाश में। अंगारा ने ट्रांसमीटर से बलारा देश से संपर्क किया। सेनापति सुजुकी, आबू को उस गोले के पीछे निगरानी पर भेजो। जो आज्ञा बॉस। अंगारा का खास जासूस पक्षी आबू आबू यानी आबू यान के पीछे उड़ चला। अंगारा द्वीप वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। चलो बला टली, अब हम वापस अंगारा द्वीप जाएंगे। अगली सुबह। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, ये लोग उन जानवरों को साथ ले गए होंगे। जटायु, कम ऑन। जटायु हाजिर हुआ। वह यान तो चला गया देवता, लेकिन उससे पहले मैंने उन उड़ने वाले खतरनाक जानवरों को जमीन के अंदर घुसते देखा था। इसका मतलब वे यही है, और अगर वे वापस अपने ग्रह पर लौटते तो चार्ली को हर के साथ नहीं ले जाते। अब मैं भी इनको इनकी चाल से ही मात दूंगा। आबू ने वापस आकर रिपोर्ट दी। वह दूर आकाश में रुक गया है और उसकी रोशनी गुल हो गई है। ठीक है आबू, तू आकाश में रहकर उसके अंदर घुसने की कोशिश कर। आबू फौरन उड़ चला। वेल्लानी, सबसे पहले हम अंगारा द्वीप के चारों भागों को जोड़ना है जो जल्दी जल्दी से अलग हो गए। कैसे? टक्करें मारकर। वेल ने अपना काम शुरू कर दिया। ठपा। वेल के 4 दिन के अथक परिश्रम से अंगारा द्वीप के चारों टुकड़े जुड़ गए। मैंने मेरा काम कर दिया। एक सप्ताह बाद बलारा देश में मैंने वह ग्लास तैयार कर लिया है। अंगारा, उसे सांचों में ढालकर ड्रेस का आकार दिया जा सकता है। महामहिम, आप सबसे पहले बानू के लिए ड्रेस बनाइए, फिर चिली और सीखू का ड्रेस बनाइए, चौथा मेरे लिए। हाँ, क्यों नहीं।
सिर्फ वह अपने पर बंद नहीं कर पाया, जटायु के लिए भी बना दीजिए। फॉन्ट कटे हुए समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम कुल 5 ही उनसे जंग लड़ोगे? दुनिया की बड़ी से बड़ी सेना हम 5 से टक्कर नहीं ले सकती। अंगारा की यह छोटी सेना ड्रेस पहनकर तैयार थी। अब हम 5 जहाज से वहां जाएंगे, बाकी जानवरों के पुतले वहां पर रखेंगे, जिसे देखकर वे समझेंगे कि हम वापस आ गए हैं। अंगारा के प्लान के मुताबिक एक जहाज बलारा देश से रवाना हुआ। हमें विकराल किस्म के ड्यूडो डायनासोरों का मुकाबला करना है, इसलिए ध्यान से मेरी योजना सुनो। नंबर 1, सीखो मंत्र से उन ड्यूडो डायनासोरों को हंसाना है। अगर उन पर तुम्हारा मंत्र नाकाम रहा तो तुम इस पेट्रोल की टंकी से जुड़ा हुआ ये पाइप चोंच में दबाकर ड्यूडो के ऊपर उड़ते हुए उन पर पेट्रोल छिड़कोगे। नंबर 2, चिली, जो ड्यूडो पेट्रोल से भीग जाए उन पर तुम आग लगा दोगे। नंबर 3, बानू, आज तुम्हें पहली बार अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है। तुम्हें यह पेट्रोल की भारी टंकी और विशाल तोप अंगारा द्वीप पर उतारनी है, और जंग में तुम मेरे आसपास ही रहोगे। कोई भी ड्यूडो मेरे पास आने की कोशिश करे तो उसे तुम रोकोगे। नंबर 4, जटायु, तुम आकाश पर उड़ते रहोगे। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें आवाज दूंगा, वरना तुम नीचे नहीं उतरोगे। अंगारा की सेना अंगारा द्वीप पर पहुंची। यह दृश्य उस यान में दिखाई दिया। वहां तो 4 ही आए हैं, बाकी सब जहाज में मौजूद हैं, तो हमारा पहला हमला जहाज पर होगा, ताकि ये लोग भाग ना सकें, और उसी वक्त ड्यूडो इन पर आक्रमण कर देंगे। तो फिर चलो नीचे। मेरी मानो एक गन मुझे दे दो। अंगारा मुझे पकड़ने की कोशिश जरूर करेगा, और तभी मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। सिडनी ने कुछ सोच कर चार्ली को गन दे दी। अब देखो तमाशा, अगर वह समुद्र में कूदा तो मैं उसे दबोच कर बाहर ले आऊंगा और मारूंगा। हा 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 ही ही। उस यान से अंगारा के जहाज पर किरणें टकराई और जहाज का विस्फोट होते ही जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। था जहाज पर सिर्फ जानवरों के पुतले ही तो थे। जल्द ही देवता, वह गोला आ गया। डीडो, जमीन के अंदर से बाहर निकलो, अटैक। ड्यूडो बाहर निकले। अब वे विशालकाय बन गए थे। सीखो, शुरू हो जा। सिर्फ ड्यूडो हंसे, बाकी कोई ना हंसे। चू चू चा चा। सीखू के हंसू मंत्र का ड्यूडो पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन ड्यूडो के डंक भी गिलास की ड्रेस पहने हुए सीखू पर बेअसर रहे। इधर बानू दो ड्यूडो से भिड़ गया, उस पर भी ड्यूडो के डंक नाकाम रहे। क्या क्या अंगारा द्वारा उछाला गया पाइप सीखू ने पकड़ लिया, और अगले ही पल अब मेरा काम शुरू। क्या बानू ने एक और ड्यूडो को जलते हुए ड्यूडो पर फेंक दिया। चिली, सीखू, इसके भी चिता बना डालो। देखते ही देखते सारे ड्यूडो आग में जलने लगे। क्यों चिली, आ गया ना मजा? हाँ यार, अब जरा मैं ऐसा तूफान चलाता हूं कि ऊपर वालों को नीचे का दृश्य दिखाई ना दे। चिली के छोड़े तूफान से आंधी उड़ी यान में। नीचे हमारे ड्यूडो जलकर खाक हो रहे हैं और तूफान आ गया। स्क्रीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा। चलो यान से नीचे उतरो। उधर अंगारा तोप साथे तैयार था। उनका यान अगर नीचे उतरा और उसका दरवाजा खुला तो मैं दरवाजे के अंदर तोप का गोला डाल दूंगा। यान नीचे उतरा और दरवाजा खुला। किटनी और चार्ली बाहर निकले। अंगारा, मैं तुझे खत्म किए बिना अपने ग्रह नहीं लौटूंगा। लेकिन तभी अंगारा की तोप का गोला यान में जाकर फटा और भयंकर विस्फोट हुआ। ओ, हमारा यान तबाह हो गया, यानी सिडनी भी। था अंगारा अब तो जिंदा नहीं बचेगा। सीखू, इस पर भी पेट्रोल छिड़क दो। सीखू ने पेट्रोल छिड़का। चिली ने आग लगा दी। आग में धधकते किडनी आकाश की ओर उड़ गया। शाबाश सीखू चिली। अंगारा ने शायद मुझे देखा नहीं है। बच्चू, अब इस गन की किरणें तुझे जला डालेंगी। लेकिन इस गन की किरणें तो अंगारा पर काम ही नहीं कर रही हैं। धत तेरे की, बेकार है ये गन, फिलहाल भागने में ही भलाई है। और चार्ली फरार। सब शांत हुआ। यह देखकर आकाश पर निगरानी करने वाले जटायु भी नीचे आ गया। हुर्रे हुर्रे, हमारी जीत हुई दोस्तों। अंगारा द्वीप फिर से आजाद हो गया। अब ये गिलास की ड्रेस हम उतार सकते हैं। हेलो महामहिम, डॉक्टर कुणाल, अब सब शांत हो गया है, हम जीत गए। अगले दिन सारे अंगारा द्वीपवासी बलारा देश से अंगारा द्वीप पर लौट आए। दोस्तों, इस जंग में हमारा एक साथी कंगारू शहीद हो गया। हमें उसकी याद जरूर आएगी। फिर भी इस जीत की खुशी में उत्सव की तैयारी करो। चलो तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स
अंगारा और समुद्री शेर में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।